तो आज हम आपको संपूर्ण विष्णु पुराण आसान शब्दों में कहने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 1। यह परम पावन यात्रा विष्णु पुराण की, जहां भगवान विष्णु स्वयं हमें जीवन का रहस्य, धर्म का मार्ग और भक्ति का सार सिखाते हैं। हिमालय के एक शांत वन में, जहां हवा देवताओं की भांति धीमे धीमे पेड़ों को स्पर्श कर रही थी, वहीं एक महान गुरु महर्षि पराशर ध्यान में बैठे थे। वहां पहुंचे उनके प्रिय शिष्य मैत्रेय ऋषि, जिन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम कर श्रद्धा से पूछा, हे भगवान, आप सभी रहस्यों के जानकार हैं, मुझे कृपया बताइए, यह सृष्टि कैसे आरंभ हुई? इसका रचिता कौन है? क्या यह सब कुछ स्वयं हुआ या किसी परम सत्ता ने इसे रचा? पराशर मुनि ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में वह शांति थी जो केवल परम सत्य को जानने के बाद ही आती है। वे बोले, हे मैत्रेय, यह जगत जो तुम्हें देखता है, पेड़, नदियां, प्राणी, आकाश, अग्नि, सब कुछ, यह केवल उसी एक अद्वितीय सत्ता से उत्पन्न हुआ है जिसे हम विष्णु कहते हैं। वह ना आरंभ है, ना अंत, ना वह जन्मता है, ना मरता है। वह सब जगह है पर कहीं दिखाई नहीं देता। वही कारण है, वही कार्य, वही दृश्य है, वही अदृश्य। मैत्रेय ने आंखें मूंद ली, जैसे उनके हृदय में कोई कंपन उठा हो। हे गुरुवर, जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना जल, ना अग्नि, तब भी क्या विष्णु थे? पराशर मुस्कुराए बोले, हाँ पुत्र, जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय में लीन था, तब केवल एक ही सत्ता थी, नारायण। ना दिन था, ना रात्रि, ना दिशा, ना काल, केवल अंधकार, और उस अंधकार कार के पार श्री विष्णु, वही विष्णु योग निद्रा में लीन थे। क्षीर सागर में उनकी नाभि से उत्पन्न हुआ एक कमल, उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा, चार मुखों वाले सृष्टि के रचिता। ब्रह्मा का भ्रम और विष्णु की भक्ति। पराशर आगे कहते हैं, ब्रह्मा ने जब आंखें खोली तो चारों ओर केवल जल ही जल देखा। वे भ्रम में पड़ गए, मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ, यह जल कैसा है, किसने मुझे उत्पन्न किया? वे कमल नाल के आधार को खोजने के लिए नीचे जाते गए, लेकिन अंत ना मिला। तब उन्होंने मन में ध्यान लगाया और तभी उन्हें उस आत्मा की अनुभूति हुई जो सबका मूल है। उन्होंने वही किया जो ज्ञानी करता है। उन्होंने विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा ने कहा, हे अनंत शक्ति, हे सर्वात्मन, आप ही वह हैं जिससे यह जगत उत्पन्न होता है। आपसे ही यह चलता है और आप में ही यह विलीन होता है। हे विष्णु, आप ही काल है, आप ही गति है, आप ही स्थिरता है, सगुण और निर्गुण। मेरी बुद्धि आपको ना पहचान सके, किंतु मेरा मन आपको नमन करता है। महातत्व, अहंकार और पंचमहाभूतों की रचना। पराशर मुनि अब सृष्टि क्रम समझाते हैं। हे मैत्रेय, उस परम विष्णु ने पहले उत्पन्न किया महतत्व यानी बुद्धि। बुद्धि से उत्पन्न हुआ अहंकार, जिसने यह भाव लाया कि मैं हूँ। फिर अहंकार से उत्पन्न हुए मन, इंद्रियां और पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह सारी प्रकृति उन्हीं से निर्मित हुई और यह सब कुछ केवल विष्णु की इच्छा का विस्तार है। जैसे समुद्र से लहरें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही विष्णु से यह सृष्टि लहर की भांति उदित होती है और पुनः विलीन हो जाती है। परमेश्वर की एकता और आत्मा का स्वरूप। अब पराशर एक गहरा उपदेश देते हैं। हे मैत्रेय, जो यह सोचता है कि वह शरीर है, वह अज्ञान है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। शरीर क्षणिक है, नाशवान है, पर आत्मा वही विष्णु का अंश है जो अमर है। वह आत्मा ही सब में विद्यमान है। यदि कोई सब में परमात्मा को देख सके तो वही सच्चा ज्ञानी है। ब्रह्मा की सृष्टि यात्रा, देवताओं का प्रादुर्भाव और काल की रहस्यमय गति, वृक्षों की छाया तले जहां आश्रम की वायु भी शास्त्रों का पाठ करती हो, वहां बैठे थे परम ज्ञानी महर्षि पराशर, जिनकी वाणी से बहता था ज्ञान का तीर्थ। उनके सम्मुख श्रद्धा से नतमस्तक मैत्रेय आरष पूछते हैं, हे गुरुवर, आपने बताया कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। उन्होंने विष्णु की स्तुति की, परंतु आगे क्या हुआ? उन्होंने सृष्टि की रचना कैसे की?
पराशर मुनि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जैसे वे स्वयं ब्रह्मा के कालचक्र को देख रहे हो। हे मैत्रेय, जब ब्रह्मा ने नाभिकमल पर बैठकर श्री हरि का ध्यान किया तब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे सृष्टि के लिए समर्थ थे, परंतु सृष्टि करना कोई साधारण कार्य नहीं था। उन्होंने संकल्प किया, मैं इस शून्य जल में जीवों को कैसे उत्पन्न करूं, और तब उन्होंने अपने मन से उत्पन्न किए मनु, श्रद्धा, सत्य, तप, धर्म। यही थे ब्रह्मा की सृष्टि के प्रथम बीज। ब्रह्मा की इच्छा से, उनके संकल्प से उत्पन्न होने लगे विविध तत्व। उन्होंने सृष्टि का प्रारंभ किया मनस सृष्टि से, जहां जीव केवल उनके विचारों से प्रकट होते थे, पर यह सृष्टि निर्जीव, जड़ और निष्क्रिय थी। तब उन्होंने तिर्यक सृष्टि की, जहां कीट पतंग, पशु पक्षी और प्रजापति प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा असंतुष्ट थे, क्योंकि यह सृष्टि भी ना तो धर्म को जानती थी ना कर्म को। तब उन्होंने ऊर्ध्व सृष्टि और अर्धनारी सृष्टि की कल्पना की, जिससे पुरुष और स्त्रियों का जन्म हुआ और उनमें परस्पर आकर्षण उत्पन्न हुआ। इसी से जीवन का चक्र चल पड़ा। मैत्रेय ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, यह सब तो अत्यंत विचित्र है। क्या यह सब केवल ब्रह्मा की इच्छा मात्र से संभव हुआ? पराशर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शिष्य, ब्रह्मा स्वयं यह जानते थे कि उनकी शक्ति भी सीमित है। वे स्वयं भी परम विष्णु के कृपा पात्र हैं। जब उन्होंने देखा कि सृष्टि में गति नहीं है, भावनाएं नहीं है, तो उन्होंने फिर श्री हरि की शरण ली। उन्होंने उनके चरणों में सिर नवाया और कहा, हे जनार्दन, आप ही सृष्टि के मूल हैं। आप बिना मेरे प्रयास निष्फल हैं। आप कृपा करें। तब विष्णु प्रकट हुए और उनके स्पर्श मात्र से सृष्टि में चेतना प्रवाहित हुई, जैसे सूखे वृक्ष में वर्षा का जल। अब पराशर समझाते हैं सृष्टि की 3 प्रवृत्तियों को। यह सारा संसार 3 गुणों से संचालित है। सत्व शुद्धता, ज्ञान, रजस क्रिया, इच्छा, तमस मोह अज्ञान। ब्रह्मा रजोगुण के अधिष्ठाता हैं, विष्णु सत्वगुण के और महेश्वर तमोगुण के। यह तीनों गुण ही आत्मा को बांधते हैं और मुक्त भी करते हैं, जब कोई ज्ञानी इनका पार कर ले। अब उन्होंने ब्रह्मा की ओर से उत्पन्न देवताओं, दैत्यों, यक्षों और गंधर्वों का वर्णन करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा ने अपने शरीर से अनेक प्रकार की सृष्टियां की। उनके एक अंग से उत्पन्न हुए दैत्य जो शक्ति और त्वाकांक्षा से भरे थे। दूसरे से उत्पन्न हुए देव जो प्रकाश, ज्ञान और धर्म के रक्षक बने। फिर उत्पन्न हुए पितर जिन्होंने मृत्यु और पूर्वजों के लोक को धारण किया, और अंततः उन्होंने रचा मनु, जिनसे मानव जाति की उत्पत्ति हुई। अब आता है वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, काल का स्वरूप। पराशर मुनि अब समय के रहस्य को खोलते हैं। हे मैत्रेय, यह सृष्टि केवल शरीरों की नहीं बल्कि काल की भी सृष्टि है। एक युग में होता है परिवर्तन, 4 युग होते हैं। सत्ययुग जहां केवल धर्म होता है, त्रेता जहां धर्म 3 पायों पर चलता है, द्वापर जहां अर्ध बचता है, कलयुग जहां धर्म क्षीण हो जाता है। इस संपूर्ण चक्र को कहते हैं चतुर्युग। 1000 चतुर्युग मिलकर बनते हैं ब्रह्मा का एक दिन, और ब्रह्मा के एक दिन जितना भी समय है वही है मानवों के असंख्य जन्मों का विस्तार। मैत्रेय की आंखें अब सजल हो जाती हैं। वे कहते हैं, हे गुरुदेव, यह सब जानकर तो अब मेरा मोह छूटने लगा है। अब समझ में आया कि हम सब केवल एक विराट लीला के पात्र हैं और भगवान विष्णु उसके सूत्रधार। पराशर अंत में एक मौन में डूबते हुए कहते हैं, यह सब जानना तभी सार्थक है जब मनुष्य इस सृष्टि को केवल भोग का साधन ना समझे, बल्कि यह देखे कि हर क्षण, हर अनुभव उसे उसके स्वरूप की ओर लौटा रहा है। जो यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं आत्मा है, वही विष्णु का भक्त है।
वही मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है और वही इस ज्ञान को पचा सकता है। ब्रह्मा स्वयं रचनाकार होकर भी श्री हरि की शरण लेते हैं। यह बताता है कि अहंकार का कोई स्थान नहीं। सृष्टि का आधार केवल पदार्थ नहीं, चेतना और भावना है, और उसका स्रोत है विष्णु का कृपा स्पर्श। काल और युग का चक्र हमें यह स्मरण दिलाता है कि जो आज है वह नित्य नहीं है। इसलिए जीवन को धर्म युक्त बनाओ। हर आत्मा में सृष्टि की गूंज है, और जब वह अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेती है तो वही ज्ञान बन जाती है। मनु, धर्म, सप्तर्षि और जीवों की सूक्ष्म रचना की शुरुआत शाम की धूप वन में छिटक रही थी और एक दिव्य मौन आश्रम के आकाश में फैल चुका था। तप की अग्नि में तपे हुए पराशर मुनि अब अपने शिष्य मैत्रेय को उस ज्ञान की अग्नि में तपा रहे थे जो केवल अर्षियों के तप से जन्म लेता है। मैत्रेय, जिनकी जिज्ञासा अब गहरी होती जा रही थी, विनम्र स्वर में बोले, गुरुदेव, आपने देवताओं और युगों की चर्चा की। अब कृपा करके यह बताइए कि मनुष्यों की सृष्टि कैसे हुई। वह कौन थे जो इस सृष्टि के प्रथम मानव कहलाए और कैसे जीवन की धारा आगे बढ़ी। पराशर मुनि ने गहरी सांस ली, जैसे उनकी आत्मा स्वयं काल में उतर रही हो। हे मैत्रेय, जिस क्षण ब्रह्मा ने देवताओं, दानवों, यक्षों और गंधर्वों की सृष्टि पूर्ण कर ली, तब उन्होंने सृष्टि को स्थिर करने के लिए एक विशेष पुरुष की रचना की जिसका नाम था स्वयंभू मनु। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, यानी उनकी मानसिक शक्ति से उत्पन्न वे धर्म के ज्ञाता, सत्य के पालक और चैतन्य के प्रतीक थे। उनकी धर्मपत्नी थी शत्रुपा, जो स्वयं आदि शक्ति का अंश थी। उन्हीं दोनों से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। अब पराशर बड़े भाव से कहते हैं, हे पुत्र, सोचो, यह संपूर्ण मानव जाति मनु से उत्पन्न हुई, इसलिए हम सब मानव कहे जाते हैं। स्वयंभू मनु ने 5 संतानों को जन्म दिया। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं, आकुति, देवभूति और प्रसूति। यह सभी आगे चलकर महान वंशों की जननी बनी, जिन्होंने सृष्टि को भर दिया धर्म, ज्ञान और तप के महान बीजों से। मैत्रेय की आंखों में अब जिज्ञासा चमकी। हे गुरुदेव, यह वंश आगे कैसे फैले? और क्या धर्म अधर्म का जन्म भी ब्रह्मा की इच्छा से ही हुआ? पराशर उत्तर देते हैं, हाँ, ब्रह्मा ने देखा कि मनु और शत्रुपा से उत्पन्न मानव जाति को दिशा देने के लिए नैतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने अपने तप से उत्पन्न किया धर्म को। धर्म उनके वाम भाग, बाएं हिस्से से उत्पन्न हुआ, जो शांत, स्थिर, सत्य और न्याय से युक्त था। फिर ब्रह्मा ने धर्म के लिए एक पत्नी की रचना की, मूर्ति जो विवेक, करुणा और संयम की सजीव मूर्ति थी। धर्म और मूर्ति के मिलन से उत्पन्न हुए श्रद्धा, मद, सत्य, धृति, अनुसूया, क्षमा, संतोष, प्रत्यक्षा, सिद्धि और क्रीड़ा, यह सभी गुण धर्म के स्तंभ बने। और फिर जब ब्रह्मा ने धर्म की रचना की तो संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने अधर्म की भी रचना की। अधर्म उनके अधोभाग से उत्पन्न हुआ, जो असत्य, लोभ, मोह और विकार का प्रतीक था। अधर्म की पत्नी बनी हिंसा और उनके संतान बने क्रोध, कलह, माया, दंभ, निद्रा, अज्ञाना, भीति और निंदनीय प्रवृत्तियां। इस प्रकार धर्म अधर्म का द्वंद्व इस संसार में समाहित हो गया, जिससे जीवन केवल श्वेत नहीं रहा बल्कि उसमें ग्रे रंग की छाया भी आने लगी। अब पराशर सप्तश्रियों की उत्पत्ति का रहस्य खोलते हैं। सृष्टि को ज्ञान की लौ से प्रकाशित रखने के लिए ब्रह्मा ने उत्पन्न किए सप्तर्षि 7 आशी, जिनकी बुद्धि अमोघ थी। वे थे भृगु, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और कृतु। इन सप्तश्रियों ने वेदों की वाणी को धारण किया और पूरे विश्व को तप, ब्रह्मचर्य और धर्म की शिक्षा दी। अब मैत्रेय गंभीर होकर पूछते हैं, गुरुदेव, इतनी गहराई से सृष्टि को समझने के बाद अब यह समझ में आता है कि जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए, ब्रह्मा इतने ज्ञानी होकर भी अधर्म क्यों रचते हैं?
पराशर मुस्कुराते हैं, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को सबसे गूढ़ उत्तर देने वाला हो। पुत्र, अधर्म का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि धर्म की परीक्षा अधर्म के बिना नहीं हो सकती। जब तक रात्रि नहीं होगी, दिन की महिमा कौन समझेगा? जब तक मोह, क्रोध, लोभ और हिंसा नहीं होंगे, तब तक त्याग, क्षमा, सत्य और प्रेम का मूल्य कौन जानेगा? ब्रह्मा ने यह रचना इसलिए की ताकि जीव विकल्प चुन सके। यही है संसार, एक विकल्पों का युद्ध, और जो सही विकल्पों से धर्म के पथ पर चलता है, वही विष्णु का सच्चा भक्त बनता है। धूप अब हल्की हो चली थी, पर ज्ञान की लौ और भी तीव्र हो रही थी। पराशर मुनि की वाणी में जैसे कोई दिव्य झरना बह रहा था, जिसमें कभी रस, कभी रहस्य और कभी धर्म की गहराइयां उतरती जा रही थी। मैत्रेय, आशी अब पूरी तरह ध्यान मग्न हो चुके थे। ना समय का भान था, ना शरीर का। वे केवल गुरु के शब्दों में बह रहे थे। उसी एकांत शांति में वे फिर पूछते हैं, गुरुदेव, आपने धर्म, अधर्म, मनु और सप्तर्षियों की कथा कही। अब कृपा करके यह बताइए, प्रजापति कौन थे और उन्होंने संसार को कैसे गढ़ा? पराशर मुनि ने एक धीमी मुस्कान के साथ उत्तर देना प्रारंभ किया, जैसे उन्होंने स्वयं उस दिव्य सृष्टि को देखा हो। हे पुत्र, जब ब्रह्मा ने मनु, सप्तर्षि और अन्य तत्वों की रचना पूर्ण कर ली, तब उन्होंने संसार को जीवन से भरने के लिए उत्पन्न किए। प्रजापति वे महापुरुष जो सृजन के स्वामी थे। सबसे पहले उत्पन्न हुए दक्ष प्रजापति, जो सृष्टि के स्थापना के लिए अत्यंत निपुण थे। फिर उनके साथ उत्पन्न हुए कर्दम मुनि, रुचि, सृष्टि, विरज और अन्य सत्ताएं, जिन्होंने इस संसार को व्यवस्थित, सुसंस्कृत और कर्म प्रधान बनाने का कार्य किया। अब पराशर बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी शक्ति और तप से कन्याओं को उत्पन्न किया। 60 पुत्रियां। इन कन्याओं का उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति नहीं था, बल्कि वे थी जीवन की धाराएं, जो आगे चलकर देवता, दानव, ऋषि और मनुष्यों के कुलों की जननी बनी। दक्ष ने अपनी इन पुत्रियों का विवाह योग्य पात्रों के साथ किया। कुछ दीन चंद्रमा को, कुछ कश्यप ऋषि को, कुछ धर्म को और कुछ अत्रि और भृगु जैसे महान मुनियों को। यही आता है विवाह संस्कार का आदिकालीन वर्णन। पराशर समझाते हैं, हे मैत्रेय, जब इन दिव्य कन्याओं का विवाह हुआ, तब केवल देह का नहीं बल्कि धर्म का संगम हुआ। विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं था, वह तो आत्माओं का संकल्प था। धर्म, अर्थ और काम की त्रिवेणी को संतुलित रूप से जीने का एक अनुशासन। प्राचीन अर्ष विवाह को केवल गृहस्थी का साधन नहीं मानते थे, बल्कि वे इसे आत्मा के विस्तार और तप की परिपूर्णता मानते थे। विवाह के माध्यम से गृहस्थ आश्रम आरंभ हुआ, जो 4 आश्रमों में सबसे व्यावहारिक और तपस्वी माना गया। अब आते हैं वे अर्ष, जिन्होंने इस विवाह संस्थान को और भी गहरा बना दिया। पराशर मुनि कहते हैं, कर्दम मुनि एक महान तपस्वी थे। उन्होंने विष्णु की घोर तपस्या की और भगवान स्वयं प्रकट हुए। कर्दम से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें बताया कि स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवभूति का विवाह उनसे करेंगे। देवभूति और कर्दम का यह विवाह केवल सामाजिक नहीं था, बल्कि दिव्यता की भूमि पर हुआ था। उन दोनों से उत्पन्न हुए महर्षि कपिल, जिन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की, जो आज तक ज्ञानियों का मार्गदर्शक है। इसी तरह अन्य प्रजापतियों ने भी विवाह किए, जिससे इस सृष्टि में विविध जीवन रूपों का विस्तार हुआ। कश्यप ऋषि ने जब दक्ष की कन्याओं से विवाह किया, तब उनसे उत्पन्न हुए देवता, दानव, नाग, गंधर्व, अप्सराएं और अनेक लोकों के जीव। कश्यप की एक पत्नी अदिति से उत्पन्न हुए विष्णु के अवतार वामन, इंद्र आदि, और दति से उत्पन्न हुए हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और असुरगण। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि एक ही आरसी से उत्पन्न 2 धाराएं, देव और दानव। यह दिखाता है कि संभावना दोनों है, अधर्म की भी और धर्म की भी। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आप क्या चुनते हैं, वही आपका भविष्य बनाता है।
मैत्रेय अब विस्मित हो जाते हैं। गुरुदेव, क्या यह संभव है कि एक ही मात्र गर्भ से धर्म और अधर्म दोनों निकले? तो फिर क्या यह पूर्व निर्धारित होता है या मनुष्य अपने कर्म से स्वयं तय करता है? पराशर का उत्तर जैसे काल के हृदय से फूटता है। हे पुत्र, हर आत्मा को परमात्मा ने विकल्प दिया है। आपका जन्म किस कुल में हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं, आप किस दिशा में आगे बढ़ते हैं यही आपके जीवन की गति और गति दोनों तय करता है। कश्यप आर्षि की सभी पत्नियां समान थीं, पर उनकी संतानों के संस्कार, कर्म और भावनाएं भिन्न थी। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, जिससे वह धर्म को समझे और स्वेच्छा से धर्म का चयन करें। अब पराशर उस परम रहस्य की बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग जान पाते हैं कि सृष्टि में स्त्री की भूमिका क्या थी। स्त्रियां केवल उत्पत्ति का माध्यम नहीं थी, वे थी संस्कार, करुणा और चेतना की वाहक। हर अर्ष ने अपनी धर्मपत्नी के साथ केवल जीवन नहीं बिताया, बल्कि उसके साथ ज्ञान, तप और सेवा की साझेदारी की। एक धर्मपरायण स्त्री का घर आश्रम बन जाता है और एक नारी के बिना सृष्टि अधूरी होती है। इसलिए दक्ष की कन्याएं जब विवाह में बंधी तो वे केवल पत्नियां नहीं बनी, वे बनी लोक माताएं, वेद वाहिनियां और धार्मिक परंपरा की अधिष्ठात्री। विवाह केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि आत्मिक वाचा है जिसमें धर्म का बीज बोया जाता है। हर मनुष्य को यह स्वतंत्रता है कि वह देव पथ चुने या दैत्य पथ, यही सच्ची परीक्षा है। नारी केवल स्त्री नहीं, वह चेतना है जो गृह को आश्रम बनाती है और पीढ़ियों में धर्म बोती है। सृष्टि की स्थिरता केवल ज्ञान से नहीं, संस्कार और धर्म युक्त जीवन से होती है। सूत जी बोले हैं, मुनियों, अब मैं उस अद्भुत ज्ञान का वर्णन करूंगा जो भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुआ है और जिसे जानने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों देव वास्तव में एक ही परब्रह्म के स्वरूप हैं, परंतु कार्य भिन्न होने से वे भिन्न नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। इन सब का मूल कारण वही अद्वितीय परमात्मा है जो निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापक है और जिनकी इच्छा से यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। हे शौनकादि मुनियों, पहले काल में जब सब कुछ नष्ट हो गया था, चारों ओर जल ही जल व्याप्त था, उस समय भगवान नारायण शेष शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उनके नाभि से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ जिस पर चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जब उत्पन्न हुए तो उन्हें स्मरण नहीं था कि वे कौन हैं और कहां से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा परंतु कुछ ना दिखाई दिया। उन्होंने नीचे उस कमल के डंठल से उतरकर जल में प्रवेश किया किंतु अंत नहीं पा सके। तब वे वापस लौटकर उसी कमल पर बैठ गए और ध्यानस्थ होकर अपने उत्पत्ति के रहस्य का चिंतन करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से ब्रह्मा के अंतःकरण में तप नामक 2 अक्षर प्रविष्ट कर दिए। ब्रह्मा ने उस आदेश का पालन करते हुए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने देखा कि वे अनंत तेज से युक्त शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं और उनके नेत्रों में करुणा छलक रही है। ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की, हे अनंत, हे जनार्दन, हे प्रभु, आप ही सृष्टि, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। आपकी माया से ही सब उत्पन्न होता है और उसी में लय होता है। आप ही वह आदि पुरुष हैं जिनसे यह विश्व उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, हे ब्रह्मा, तुम मेरे कमल नाभि से उत्पन्न हुए हो, तुम्हें अब सृष्टि का कार्य करना है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी योग माया से उत्पन्न होता है, परंतु मैं उसमें लिप्त नहीं होता। तुम्हें वेदों, यज्ञों और धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करनी होगी, जिससे संसार में धर्म का पालन हो सके।
मैं समय समय पर अवतार लेता रहूंगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म क्षीण होगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्य हो गए और ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का कार्य आरंभ किया। हे मुनियों, इस प्रकार ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में नियुक्त करके भगवान विष्णु पुनः योग निद्रा में लीन हो गए। उनके चरणों की सेवा के लिए शेषनाग उनके सिरों से छत्र के समान फैले रहे और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में लगी रही। वेदों ने उनका गान किया और राशियों ने उनकी महिमा का गान किया। तभी नारद जी प्रकट हुए, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उन्होंने ब्रह्मा से पूछा, है पितामह, यह सृष्टि क्या है और इसका रहस्य क्या है? ब्रह्मा ने नारद को संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, तत्वज्ञान और भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, है नारद, यह सब जो तुम देख रहे हो वह ब्रह्मा माया और जीव के संयोग से उत्पन्न होता है। माया से ग्रस्त जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है, परंतु जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है वह इस बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह विष्णु पुराण उन्हीं उपदेशों का सार है जिसे जानने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान की प्राप्ति करता है। इसी उपदेश के साथ प्रथम अंश की समाप्ति होती है, जहां भगवान विष्णु की माया, ब्रह्मा की उत्पत्ति और सृष्टि के आरंभ का गढ़ रहस्य विस्तार से बताया गया है। अगले अंशों में हम सृष्टि के विस्तार, मनवंतरों, राजवंशों, भगवान के अवतारों और भक्तों की अद्भुत कथाओं को जानेंगे, जो हमें धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हमने जाना भगवान विष्णु की माया, ब्रह्मा की उत्पत्ति और सृष्टि के प्रारंभिक रहस्य। यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह था जीवन के सार का दर्पण। अगर आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।